हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मी इन मेंटर टॉक। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स फॉर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट क्लास किड्स के लिए, जिसमें बच्चे सीखेंगे शेप को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना एंड शेप को ड्रॉ करना। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ देने वाली हूँ जिससे कि आप अपने बच्चे को शेप को आइडेंटिफाई करना एंड शेप को रिकॉग्नाइज करना किस तरीके से सिखा सकते हैं। और इसमें मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ एंड वर्कशीट के थ्रू भी आपको शेप को आइडेंटिफाई करना और ड्रॉ करना बताने वाली हूँ, जिससे आपके बच्चे बहुत ही जल्दी शेप के बारे में जान सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आप कुछ भी मिस ना कर सकें और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि हमें बच्चों को शेप के बारे में किस तरीके से बताना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप बच्चों को शेप के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट करते हो, जब भी बच्चों को शेप के बारे में सिखाना स्टार्ट करते हो, तो हमें एक ही दिन में बच्चों को सारे शेप के बारे में नहीं बताना है। हम बच्चों को एक एक शेप अलग अलग दिन में बताना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने एक दिन बच्चों को सर्कल के बारे में बता दिया, दूसरे दिन बच्चों को स्क्वायर के बारे में बता दिया, तीसरे दिन ट्राइंगल के बारे में बता दिया, चौथे दिन रेक्टेंगल के बारे में बता दिया। इस तरीके से बच्चे जब एक एक दिन अलग अलग शेप को देखते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में बैठता है। तो हमें बच्चों को एक दिन सारे शेप को सिखाकर उनके दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। तो हमें एक दिन में एक ही शेप सिखाना है। जब बच्चे एक शेप को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, ड्रॉ करना सीख जाते हैं, उसके बाद हम बच्चों को नेक्स्ट शेप के बारे में बता सकते हैं। नर्सरी और एलकेजी में बच्चों को ज़्यादा शेप नहीं बताए जाते हैं। जो नॉर्मल शेप होते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्टार हो गया, कुछ इसी टाइप के नॉर्मल शेप बताए जाते हैं। तो हमें आराम से बच्चों को शेप के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बच्चों को शेप सिखाना कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम सर्कल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल जो होता है वो गोल होता है। सबसे जल्दी सर्कल का साइज जो होता है उसको सीखते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को सर्कल बनाकर बता सकते हैं। और जब भी हमें एक सर्कल बनाना है, जैसे ये बनाया हमने सर्कल, तो बच्चों के सामने हमें बोलना है ये बन गया सर्कल। सर्कल, ये क्या है? सर्कल। तो इस तरीके से हमें बच्चों के सामने डिफरेंट टाइप के सर्कल को बनाना है। हमें कभी भी एक सर्कल बनाकर ये नहीं बताना है बच्चों को कि ये सर्कल है। हमें कई सारे साइज के जो सर्कल हैं उससे बच्चों को सर्कल को आइडेंटिफाई करना बताना है। क्योंकि जब हम अपने घर में बच्चों को सर्कल बताते हैं तो हमने इस साइज का बताया, अगर उनके क्लास टीचर ने उसे दूसरे साइज के सर्कल से आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर उनके किसी ट्यूशन टीचर ने अलग साइज के सर्कल से उन्हें सर्कल आइडेंटिफाई कर दिया, तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं, मैम ने तो मुझे इस साइज के सर्कल को बताया था कि ये सर्कल होता है, मम्मा ने तो मुझे इस साइज के सर्कल से बताया था कि नहीं ये सर्कल है, ये तो बहुत छोटा है। इसलिए हमें बच्चों को सर्कल सिखाने के लिए अलग अलग साइज के सर्कल का हमें बार बार नाम लेना है। तो इससे बच्चे बहुत ही जल्दी सर्कल को आइडेंटिफाई करना और ड्रॉ करना सीख जाएंगे। इसके अलावा आपके घर में जो भी सर्कल थिंग हो, उनके थ्रू भी बच्चों को सर्कल आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। जैसे आप कुछ चीज़ों को लेकर के उनसे बार बार पूछ सकते हैं। जैसे ये कॉइन है, ये टेप है, ये बॉल है, ये सर्कल शेप में है। तो इन चीज़ों को दिखाकर भी आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि ये किस साइज़ का है, क्या है, ये सर्कल है। तो इस तरीके से आपके घर में जो डिफरेंट डिफरेंट शेप की चीज़ें होती है, उनके थ्रू भी बच्चों को बहुत ही आसानी से हम शेप सिखा सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में होते हैं, उस टाइम तक बच्चों को नंबर्स और अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग के थ्रू समझाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर भी शेप सिखाने के लिए ट्रेसिंग की हेल्प ले सकते हैं। जैसे बच्चों को इस तरीके से डॉट दे करके ट्रेस करने के लिए लाइन को दे सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही आसानी से डॉट की हेल्प से लाइन को ट्रेस करेंगे और शेप बना लेंगे। फिर इसी तरीके से हम सर्कल के लिए भी डॉट दे सकते हैं, उसे बच्चे ट्रेस करेंगे। इसके बाद हम जब बच्चों को लाइन सिखाते हैं, तो हम लाइन के थ्रू भी बच्चों को शेप सिखा सकते हैं। जैसे ये जो सर्कल है वो 2 कर्व से मिलकर बना है, फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व। एंड जो ट्राइंगल है वो 3 लाइन से मिलकर बना है, 2 स्लैंटिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन। इसी तरीके से आप स्क्वायर के लिए भी 4 लाइन दे सकते हैं, 2 स्लीपिंग लाइन एंड 2 स्टैंडिंग लाइन। उसके थ्रू भी बच्चे को शेप सिखा सकती हैं और उन्हें ट्रेस करने के लिए दे सकती हैं। इसके बाद हम इस तरीके से माचिस की तीलियों के थ्रू भी बच्चों को शेप को आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं, शेप को ड्रॉ करना सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे इस तरीके से माचिस की तीलियों के थ्रू बहुत ही फन वे में सर्कल बनाएंगे। एंड ट्राइंगल के लिए इस तरीके से 3 स्टिक लेके ट्राइंगल बनाएंगे। स्क्वायर के लिए बच्चे इस तरीके से 4 स्टिक लेके स्क्वायर बनाएंगे। इस तरीके से बच्चे रेक्टेंगल बनाएंगे।
अलावा हम बच्चों को ईयरबड्स के थ्रू भी शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए और ड्रा करने के लिए दे सकते हैं। इन एक्टिविटी के थ्रू बच्चे बहुत ही जल्दी शेप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ड्रा करने लगते हैं कि ट्रायंगल है तो वो किस तरीके से बनता है, कितनी लाइन से बनता है, किस तरीके से दिखता है। के बाद अब बच्चों को इस तरीके से शेप वर्कशीट के थ्रू भी शेप को आइडेंटिफाई करना और कलर करने के लिए बोल सकते हैं, जिससे बच्चे प्रॉपर तरीके से शेप को पहचानना सीखेंगे और उसमें कलर करना सीखेंगे। इस तरीके से आप जो शेप बच्चों को सिखाना चाहती हैं उसे आप कलरिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से सिखा सकती हैं और इससे पहले जो आपने शेप सिखाए हों उसे रिवाइज करा सकती हैं। इसके अलावा आप पेपर पजल के थ्रू भी बच्चों को बहुत ही आसानी से शेप नेम और शेप सिखा सकती हैं। इसमें आप चाहें तो पेपर की जगह कार्डबोर्ड का यूज़ करके भी इस एक्टिविटी को बना सकते हैं, जिससे बच्चों को बार बार इस एक्टिविटी के थ्रू शेप को रिवाइज करवा सकें। इसके अलावा आप घर में लगने वाले आटे से भी बच्चों को शेप बनाने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्ले से और आटे के डो से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। क्ले तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों की आदत होती है किसी भी चीज़ से खेलने की, तो वो बहुत ही जल्दी चीज़ें मुंह में डालते हैं। तो अगर आटा मुंह में डाल भी लेते हैं तो बच्चों को कुछ हार्म नहीं होता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेल खेल में चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप अपने बच्चों की सुबह से लेकर शाम तक की यूज़ होने वाली चीज़ों के शेप को भी बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये किस शेप के हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आइडियाज़ एंड एक्टिविटी जिसके थ्रू आप बच्चों को बहुत ही आसानी से शेप नेम्स और शेप को आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मिलती हूँ